पांचवी और 84 राज्य स्तरीय समिति बिहार की संयुक्त त्रैमासिक बैठक में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में मैं डॉक्टर भूषण कुमार सिन्हा जी, संयुक्त सचिव वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार, श्री संजीव दयाल जी, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्रीय कार्यालय पटना, और नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर सुनील कुमार जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज की इस सभा में उपस्थित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव तथा अन्य वरीय अधिकारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के सदस्य बैंकों के राज्य प्रमुखों का भी इस मीटिंग में स्वागत करता हूँ। इस सभा में उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी उपस्थित हैं और उनका भी मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सहभागिता कर रहे PFRDA, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सभी जिलों के जिलाधिकारी और उनके प्रतिनिधि तथा अग्रणी जिला प्रबंधक भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, अपर मुख्य सचिव विभाग का भी इस मीटिंग में स्वागत करता हूँ। राज्य स्तरीय बैंकर समिति की आज की बैठक का मेन एजेंडा MSME और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर फोकस्ड है। इससे पहले कि मैं आज की बैठक की कार्यवाही एजेंडा के अनुरूप शुरू करने की अनुमति मांगू, मेरे लिए ये उचित होगा कि हम एनुअल क्रेडिट प्लान अंतर्गत चालू फाइनेंशियल ईयर में तीसरी तिमाही तक राज्य में बैंकिंग क्षेत्र में प्रगति के सारांश के एक दृष्टि डालें। अगर हम डिपॉजिट की बात करते हैं तो जून 2022 की तिमाही की समाप्ति राज्य में बैंकों का टोटल डिपॉजिट 4.22 लाख करोड़ रुपीस, जो दिसंबर के अंत में 4.41 लाख हो गया। पिछली छमाही में बैंकों में 19,000 करोड़ रुपए की जमा राशि में वृद्धि। इसके सापेक्ष बैंकों के एडवांसेज अगर हम बात करते हैं तो जून की तिमाही में जो स्तर 2.14 लाख करोड़ रुपए, वो दिसंबर तक आते आते 2.3 लाख करोड़ रुपए का हो। इसका मतलब कि इस छमाही में 16,000 करोड़ रुपए एडवांसेज में ग्रोथ हुई। अगर हम पिछली छमाही के CD रेशियो की बात करें, विच इज नोन एज इंक्रीमेंटल CD रेशियो, तो वो 80% के। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो तीसरी तिमाही तक ACP के अंतर्गत हमने एग्रीकल्चर में लगभग 70%, MSME में 63%, दूसरे प्रायोरिटी सेक्टर में 90% और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में 107% की उपलब्धि दर्ज की है। करंट फाइनेंशियल ईयर MSME के क्षेत्र में बहुत ही फोकस वे में काम हमने शुरू किया। पिछले वित्तीय वर्ष में MSME में हमारा टारगेट 35,000 करोड़ रुपए, 35,000 करोड़ रुपीस ऋण वितरण का था, जो इस वित्तीय वर्ष में 70,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया था और बैंकों ने दिसंबर तक उस 70,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के अगेंस्ट में 44,000 करोड़ रुपीस MSME ऋण वितरित किए हैं, जो लक्ष्य का लगभग 65% होता है। वर्ष 2021-22 की इसी अवधि में हमने 23,700 करोड़ रुपए के MSME ऋण वितरित किए। ऐसा MSME सेक्टर में जो सबसे बड़ी स्कीम है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के क्षेत्र में हम बात करते हैं। इस क्षेत्र में बिहार राज्य के बैंकर्स ने PMEGP के अंतर्गत हमारा जो लक्ष्य 8,860 केसेस का वितरित करने का, इसके सापेक्ष में हम दिसंबर माह तक 6,928 और अगर हम फरवरी के अंत तक बात करते हैं तो हम 8,500 केसेस डिसबर्स कर चुके हैं। इसका मतलब कि हमने अपना लक्ष्य फरवरी माह में लगभग प्राप्त कर लिया और हमें उम्मीद है कि अगले आने वाले मार्च माह में हम लक्ष्य से कहीं ज़्यादा ऋण वितरित करेंगे और सैंक्शन करेंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा
जून 2022 तक जहां 2,820 करोड़ रुपए का डिसबर्समेंट किया गया था, दिसंबर 2022 ये 14,983 का हो गया। इसका मतलब है कि पिछली छमाही में हमने लगभग 12,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत किया गया है। अगर हम स्टैंड अप इंडिया की बात करते हैं तो इस योजना के अंतर्गत जहां प्रारंभ से सितंबर 2022 कुल 5,126 लोगों को ऋण दिया गया था। ये संख्या दिसंबर में जहां 5,850 हो गई, अभी 27 फरवरी को हम 6,156 की संख्या क्रॉस कर चुके हैं। प्रधानमंत्री PMFME स्कीम की बात की जाए तो यहाँ पर मैं उद्योग विभाग के सचिव का भी यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा कि उनके प्रयासों से हमने जहाँ दिसंबर 2022 केवल 208 ऋण स्वीकृत किए थे, लेकिन जनवरी और फरवरी माह में हमारे पास यहाँ पे 260 के अगेंस्ट में 1650 लोन सैंक्शन किए गए। इसका मतलब है जहाँ हमने पहले 9 माह में केवल 208 किए थे, पिछले 2 माह में हमने लगभग 1,500 लोन वितरित सैंक्शन किए हैं और वितरण भी स्टार्ट हो चुका है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के पहले ट्रांच में सितंबर क्वार्टर तक 64,000 और दिसंबर क्वार्टर तक 70,140 स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया गया। इस योजना में अभी अगर हम 28 फरवरी तक की बात करते हैं तो यह संख्या 71,700 से ज़्यादा हो चुकी है। MSME के साथ साथ अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा एनुअल क्रेडिट का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसकी बात करते हैं तो ऋण वितरण का लक्ष्य 70,000 करोड़ रुपए था। इसके अगेंस्ट में दिसंबर तक बैंक 48,648 करोड़ रुपए का लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं, जो टोटल टारगेट का लगभग 70% होता है। अगर हम SHG फाइनेंसिंग की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2.5 लाख जीविका समूह सहायता समूहों के वित्त पोषण का लक्ष्य था, जो हमने दिसंबर तक 2.02 लाख SHG का वित्तायन कर दिया है और अभी जनवरी माह में ये 2.26 हो चुका है, जो लगभग 91% है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम मार्च तक इस लक्ष्य को भी पार करेंगे। अगर हम NPA की बात करते हैं, अक्रॉस ऑल सेगमेंट की बात करें तो जून 2022 में बैंकों का NPA 24,000 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर में 21,100 हो गया और दिसंबर में आते आते ये 23,400 करोड़ रुपए, जो टोटल लोन का 10.35% होता है। इसमें भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और हमें इसमें काफ़ी सफलता मिली है अपने NPA को कंट्रोल करके कंटेन करने। अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो राज्य में 30 जून तक जहां 7,721 बैंक शाखाएं थी, आज 31 दिसंबर को हमारे पास 49,563 टच पॉइंट्स है, जिसमें 7,816 ब्रांच की शाखाएं हैं और ATM 7,046 हो गए हैं। बाकी 34,000 हमारे CSP पॉइंट्स हैं, जो पूरे राज्य के कोने कोने में हमारे ग्रामीणों को, हमारी जनता को अपनी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। जहां तक चालू वित्तीय वर्ष में जून क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर के बीच में 21 लाख नए जनधन अकाउंट खोले गए, 21 लाख नए जनधन अकाउंट खोले गए। लेकिन अगर हम साल में बात करते हैं तो हम कुल मिला के 27 लाख अकाउंट खोले हैं और इनमें से लगभग 5 लाख बचत खातों को, खाता धारकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्रदान की गई है। जहाँ तक हम सभी को पता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिसमें बिहार राज्य में बैंकर्स ने PMJJY प्रधानमंत्री ज्योति जीवन ज्योति बीमा के अंतर्गत लगभग 19.75 लोगों को यहाँ इन पर नामित किया है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में हमने 30.74 लाख लोगों को नामित किया है।
सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से एक तीसरी स्कीम और है जो अटल पेंशन योजना, जिसमें बिहार हमेशा से अव्वल रहा है और हमें आपको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम इस वर्ष भी अटल पेंशन योजना में नंबर 1 हैं और हमने इस वित्तीय वर्ष में पहले 9 माह में लगभग 8 लाख नए लोगों का इनरोलमेंट किया है। हम जानते हैं कि वित्तीय समावेशन में फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर और रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। हर जिले में एक फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर और एक आरसीटी है जो उस जिले का लीड बैंक उसको चलाता है और निर्धारित करता है। चालू वर्ष में दिसंबर क्वार्टर तक सभी एफएलसी ने मिला के 1700 स्पेशल कैंप, 2100 टारगेट ग्रुप कैंप किए हैं और साथ ही साथ आरसीटीज ने 710 ट्रेनिंग प्रोग्राम में 21,000 से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षण दिया है। इससे पहले मैं अगर अपने भाषण को विराम दूं, उससे पहले मैं मंत्री जी से अनुमति चाहूँगा कि मैं भारतीय स्टेट बैंक के बारे में भी 2 बातें बताना चाहूँगा कि हमने पिछले वित्तीय वर्ष में हमने एमएसएमई और फाइनेंशियल इंक्लूजन के क्षेत्र में क्या कार्य किया है। पीएमईजीपी में एसबीआई के 1895 टारगेट के सापेक्ष हमने फरवरी माह तक 1950 लोगों को ऋण स्वीकृत किया है। डिस्बर्समेंट भी लगभग 70% सैंक्शन लाभार्थियों को किया जा चुका है। बाकी और हम उम्मीद करते हैं कि हम अगले 1 महीने में बाकी सभी डिस्बर्समेंट के लक्ष्य भी पूरा करेंगे और साथ ही साथ अपने सैंक्शन को हम और आगे बढ़ाएंगे। पीएमएफएमई योजना में हमारा टारगेट 477 था, इसके सापेक्ष में हम 28 फरवरी तक 502 आवेदन स्वीकृत कर चुके हैं और साथ ही साथ लगभग 100 केसेस में डिस्बर्समेंट भी कर चुके हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की अगर हम बात करते हैं तो हमने पहले, दूसरे और तीसरे क्वार्टर्स में मिला के जहां केवल 59 लोन सेक्शन किए थे, जनवरी और फरवरी में ये संख्या बढ़कर 170 की हो गई है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो मार्च 16 से स्टार्ट हुई थी और जहां पे हमने केवल मार्च 22 तक केवल 695 लोन डिस्बर्स किए थे, हम पिछले 11 माह में 920 लोन सैंक्शन कर चुके हैं और डिस्बर्समेंट भी जारी है। जीविका के स्वयं खाता समूहों के वित्तायन में भी एसबीआई बढ़कर काम करता रहा है और हमारे फिजिकल टारगेट 35,441 के सापेक्ष में हम 34,267 एसएचजी को ऑलरेडी फाइनेंस कर चुके हैं। जनवरी में ये संख्या 37,000 क्रॉस कर चुकी है, विच इज मोर देन 100% ऑफ टारगेट गिवन टू एसबीआई। फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी हम बिहार राज्य का लगभग 40% रजिस्ट्रेशन, नॉमिनेशन, इंश्योरेंस भारतीय स्टेट बैंक करती है। सभी हमारे 7 जिलों में हमारे आरसीटी हैं और वो सभी भारत सरकार द्वारा सर्वोत्तम ग्रेडिंग प्राप्त की हुई है। अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि राज्य स्तरीय बैंकर समिति के अंग सदस्य बैंक भी अपनी अपनी क्षमता से कहीं ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं और हमारे एनुअल क्रेडिट प्लान में जो उनको लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उससे ज़्यादा करने का अपना अथक प्रयास जारी है। अब यहाँ पे ये भी बताना चाहेंगे कि हम सभी को पता है कि बैंकर्स के लिए आखिरी तिमाही, वित्तीय वर्ष की आखिरी तिमाही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और हम इसमें अपने बाकी महीनों की बाकी तिमाही के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बिजनेस करते हैं। मैं अपने राज्य स्तरीय बैंकर समिति के माध्यम से बाकी सभी सदस्य बैंकों और हितधारियों से यह आग्रह करता हूं कि इस बाकी बचे हुए महीने में हम पूरा प्रयास करें और सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन त्वरित गति से करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपने प्रयासों से वार्षिक साख योजना के लक्ष्य की 100% प्राप्ति कर पाएंगे। हमारी शाखाएं और ग्राहक सेवा केंद्र बड़ी शिद्दत से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। हम सब साथ मिलकर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं एक बार फिर आप सभी का आज की इस सभा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।
धन्यवाद सीजन सर। आपने भली भांति रेखांकित किया बैंकों द्वारा किए गए कार्यों को और स्टेट बैंक द्वारा विगत 3 महीनों में जो प्रयास किए गए हैं जीएसएस के क्षेत्र में और फाइनेंशियल इंक्लूजन के क्षेत्र में भली भांति रेखांकित करने की। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय वित्त मंत्री जी से कि वो आकर के आज के इस बैठक में हम लोगों के साथ उपस्थित बिहार सरकार के उद्योग मंत्री और हमारे साथी श्री समीर महासेठ जी, हमारे वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस सिद्धार्थ जी, भारत सरकार के संयुक्त सचिव डॉक्टर भूषण जी, अभी जिनको आप सुन रहे थे स्टेट बैंक के चीफ जनरल मैनेजर श्री दीक्षित जी, आरबीआई से श्री संजीव दयाल जी, नाबार्ड के डॉक्टर सुनील कुमार जी, और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि संदीप पौंडरिक जी के साथ, राहुल जी के साथ वित्त विभाग के सभी सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं। विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारीगण और उद्योग और व्यापार जगत से जुड़े हुए सभी साथी और विभिन्न जिलों से भी जुड़े हुए हमारे सरकार के अधिकारी हैं। सबसे तो पहले आज के इस 83rd और 84th SLBC की मीटिंग में हम सरकार की तरफ से विधिवत तो स्वागत सीजीएम साहब ने कर दिया है, लेकिन सरकार की तरफ से भी हम आप सबों का स्वागत करते हैं। और दीक्षित जी ने तो आपको आज की इस बैठक के लिए जो औपचारिकता होती है उसके तहत इन्होंने स्वागत किया है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेटर, कन्वीनर सब यही होते हैं, यही ऑर्गेनाइज करते हैं। इसलिए आयोजनकर्ता के रूप में उन्होंने आपका स्वागत किया है। लेकिन हम जब सरकार की तरफ से आप बैंकर्स का स्वागत कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि ये कोई बिल्कुल निष्प्रयोजन नहीं है, बिना मतलब के नहीं, एक खास मकसद से हम आपका स्वागत अलग से कर रहे हैं। ये इन्होंने तो आज की बैठक के लिए चूंकि आपको बुलाया है इसलिए स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इस राज्य के वित्त मंत्री होने के नाते और विशेष रूप से जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो हमको ये जिम्मा सौंपा है, तो उनकी कुछ बातें, उनके कुछ संदेश भी हैं और होते हैं, जिसके तहत या जिसके परिप्रेक्ष्य में हमने आपका विशेष रूप से स्वागत किया है। क्योंकि हमारे इनके स्वागत के पीछे सिर्फ आपका वेलकम है, लेकिन हमारे स्वागत के पीछे वेलकम तो है ही, लेकिन बहुत बड़ी आशाएं हैं। हमारे स्वागत के पीछे कुछ बिहार के लोगों की तरफ से जो उनके होप्स हैं, कहिए आशाएं हैं, जो आप बैंकर्स पर भरोसा है, जो उम्मीद है लोगों की, उसके परिप्रेक्ष्य में हमने आपका स्वागत किया है कि इसको याद रखिएगा कि सरकार के तरफ से स्वागत हुआ है। तो अभी दीक्षित जी ने पूरा रिपोर्ट कार्ड, चूँकि 2 मीटिंग का जो ये तिमाही होता है उसका मिला जुला है, तो उन्होंने सब कुछ बताया है।
उन आंकड़ों के मतलब उलझन में मैं फिर नहीं जाऊं, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जो चीजें जहां थी, जब पिछली दफा हम सितंबर में पिछले साल मिले थे, वहां से सही दिशा में अच्छी प्रगति हुई है, ये कहने में कोई दिक्कत हिचक नहीं है। लेकिन ये भी बात एक तरफ तो जो अच्छी प्रगति हुई है, पहले की रफ्तार से हम थोड़ा ज़्यादा तेज बढ़े हैं, इसके लिए हम आपको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन ये भी सही है वहीं पर एकदम जिसको कहिए समानांतर ढंग से कि फिर भी जो अपेक्षित स्थिति होनी चाहिए वो अभी नहीं बन पाई। तो आखिर ये तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम लोगों को थोड़ा तेज चल के संतुष्ट होके कंप्लेसेंट तो नहीं हो जाना है। जो डिजायर्ड रिजल्ट है, जो अपेक्षित नतीजे हैं, वो तो तभी मिलेंगे जब चीजों को हम मंजिल अपेक्षित स्तर तक पहुंचाएंगे। तो हमने विशेष स्वागत, आपसे कुछ विशेष अपेक्षा और कुछ विशेष मदद के लिए भी कहिए तो हमने सरकार की तरफ से की। अभी दीक्षित जी भी बता रहे थे और हम समझते हैं कि वो तो एकदम जिसको कहिए कि हैकमेड, मैंने एकदम घिसा पिटा वाक्य हो जाता है कि हम कहें कि बिहार के विकास में बैंकों की महती भूमिका होती है। ये बताइए किसी बैंकर को कहने की जरूरत होती है कि चाहे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, चाहे इंक्लूसिव ग्रोथ हो, कोई चीज तो बिना आपके सहयोग के अचीव ही नहीं हो सकता है। और सरकार की अपेक्षा भी हुई है। और बैंकिंग जो कभी हुआ करती थी उससे तो निकल के अब बहुत आगे पहुंच गई है। और सच पूछते हैं तो आज की तारीख में जो सामाजिक परिवर्तन या जो सामाजिक प्रगति है, उसका मतलब जो कहिए मूल पहिया या ओरिजिनल व्हील जो है, उस प्रगति का बैंकिंग सिस्टम। और बैंकिंग सिस्टम से क्या फर्क होता है और क्या फर्क आता है, ये भी अभी नतीजों में दीक्षित साहब ने आपको बताया। तो उदाहरण भी सामने है और आप अच्छी तरीके से सोच सकते हैं कि अगर आप दोनों ईमानदारी से भी और सक्रियता से, ये दोनों चीज अगर आप रखेंगे, ईमानदारी, सक्रियता, मुस्तैदी, तो हम नहीं समझते हैं कि परिवर्तन आने में ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि चीजें बदल गई और बहुत हद तक बदली भी हैं। और ये भी बिल्कुल सही है कि उसमें आपका सहयोग भी रहा है, लेकिन इसको थोड़ा और तेज गति से बढ़ाना है। और जो आंकड़े इन्होंने बताए सही बात है कि हम अभी कल ही विधानसभा में हमने बजट के पास होना, क्या कहिए, बजट पे तो बहस होती है, पास तो अलग अलग मांगे होती हैं विभिन्न विभागों से संबंधित, लेकिन बजट पर विमर्श की प्रक्रिया हमने कल ही विधानसभा में पूरी की और उसके तहत जो करीब 6 लाख, जो 2,62,000 करोड़ का जो हम लोगों ने बजट लाया है, और मुझे खुशी है इस बात की कि हमने जो देखा है, तो इस बार का एसीपी भी समझिए बजट के आंकड़े से थोड़ा बढ़ के 2,63,000 करोड़ का। ये तो खुशी की बात है। और ये अब कम से कम इस आंकड़े से दिखता है कि भाई आपकी कुछ रुचि जरूर हमारे विकास में, बिहार के विकास में जगी। लेकिन
इसको अस्थाई और मजबूत बनाते हुए थोड़ा इसकी गति तेज करने की जरूरत है। क्योंकि जैसे बाकी आंकड़े भी देखे, आपने देखा होगा, आप ही लोग तो आंकड़े बना के देते हैं कि सीडी रेशियो भी बढ़ते बढ़ते 54 से कुछ ऊपर गया है। ये अच्छी बात है, स्वागत के लायक बात है। लेकिन आप समझिए, जो हम जहां से बढ़ के 54 आए, तो ये देख के जितनी प्रसन्नता होती है, मन खुश होता है, वही जब देखते हैं कि अभी भी राष्ट्रीय औसत जो है, नेशनल एवरेज जो है, हमसे काफी ऊंचा है, 75 है, तो हम 54 पर कितना खुश होंगे आप बताइए। 54 पर खुश होने की भी सीमा हो जाती है। खुश हम जरूर हैं, लेकिन ये खुशी क्षणिक होती है जब हम पीछे घूम के देखते हैं। जब आगे जहां हमको जाना है, जहां पहुंचना है, वो देखते हैं, तो फिर मन मुरझाने जैसा हो जाता है। तो उसमें तो फिर आप ही के मदद की जरूरत है। और हम समझते हैं कि आपने जो बदलाव की प्रक्रिया शुरू की है, पिछली बैठक में भी हमने कहा था कि भाई आप चाहिएगा तो सरकार की तरफ से तो हम लोग सब सहयोग देने को तैयार हैं, सब सहयोग देंगे जिस तरह का आप खोजिएगा। लेकिन सामाजिक बदलाव आपके इंटरवेंशन से हो रहा है, आप भी देख रहे हैं, तो उसमें तो आपकी सक्रियता और बढ़नी चाहिए। तो हम लोग यही चाहते हैं सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री जी भी यही चाहते हैं। कभी कभी मुख्यमंत्री जी हमने देखा है कि बड़ा उदास से हो जाते हैं, भाई कहें जो हम तो अपने से जा के कितना कहे थे। लेकिन हमने कहा, हमारे सिद्धार्थ जी भी, कि ऐसी बात नहीं है। अब बैंकर्स ने ध्यान भी देना शुरू किया है, रुचि भी लेना शुरू किया है, और इससे चीजें बदली और हम लोग और बदलने की आशा करते हैं। तो ये तो एक बात है। जहां तक एनपीए या किसी चीज की बात है, हमने उस बैठक में भी कहा था कि बिहार सरकार की तरफ से अपने सारे मुख्यालय से लेके जिला स्तर के पदाधिकारियों को निर्देश है कि भाई जो आप लोगों का सर्विस एक्ट है या जिसके तहत कार्रवाई करना है, उसमें बैंकर्स को पूर्ण सहयोग प्रशासन के तरफ से मिलनी चाहिए। क्योंकि हम ये भी मानते हैं कि अगर हम आपसे मदद चाहते हैं या हम आपके इंटरवेंशन से समाज को बदलना चाहते हैं, तब अगर आपकी परेशानियों को हम कम नहीं करेंगे, आपके परेशानी में सरकार अगर कुछ मदद कर सकती है वो हम नहीं करेंगे, तब तो फिर हम आपसे उम्मीद कैसे करेंगे। हालांकि वो भी समझिए कि चाहे एनपीए का मामला हो या कोई बात हो, और आप सब तो बैंक के वरिष्ठतम अधिकारी कम से कम यहाँ प्रदेश स्तर के मौजूद हैं। हमारे भूषण जी भी मौजूद हैं भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, कि भाई एनपीए या कहीं से वसूली नहीं हो रहा है, रीपेमेंट नहीं हो रहा है। वैसा किसी बैंक का आप अपने बैंक का ओवरऑल परसेंटेज निकाल के देखिएगा, जो किसानों के यहाँ केसीसी हो या कहीं पर हो, एमएसएमई में हो, इसमें जितना आपका बैंक लोन है, बाकी बड़े बड़े उद्योगपति या बड़े बड़े लोग जो पैसे लेके निकल जाते हैं, क्या क्या कर देते हैं, देख रहे हैं, एक से एक चीजें आ रही हैं सामने में, कहां से निकल के आ रहे हैं, कि कितना का उसमें इन्वॉल्वमेंट है अमाउंट का, वो भी आंकना एक बार में एट वन पॉइंट ऑफ टाइम संभव नहीं हो पाता है। तो जहां ऐसी ऐसी चीजें, गलत चीजें हो जाती हैं,
तो भाई अगर हमारे किसान या छोटे मोटे जो कहिए उद्यम में जाने वाले उद्यमी अगर कहीं चूकते हैं, अगर कहीं पिछड़ते हैं, तो हम और आप, बैंक और सरकार दोनों मिलके हैंड होल्डिंग करके उनको उन दुश्वारियों से निकाल के आगे बढ़ाएंगे, न कि उसको एग्जाम्पल बना के दूसरे को भी किसी सुविधा से वंचित कर देंगे। हमेशा जब तक ये मानसिकता नहीं रखिएगा कि आखिर छोटे छोटे ये जो गांव घर के किसान हैं, कोई छोटे छोटे ऋण वाले लोग हैं, उनको आप एनपीए या बैड लोन के कैटेगरी में डाल के हम कहें ना कि वो पैसे भी वापस कराने में हम आपका पूरा सहयोग सरकार की तरफ से करने को तैयार हैं। हमारे जिला के भी सारे पदाधिकारी सभी जिलों से जुड़े हुए हैं, सरकार की तरफ से उनको भी कहा जा रहा है, सब सुन भी रहे हैं कि भाई बैंक जब तक सही काम करने वाले को या सरकार ऋण लेके सही काम करने वालों को अगर उनको मदद नहीं दी जाएगी, उनको इंसेंटिवाइज नहीं किया जाएगा, तब तक फिर गलत करने वालों सेग्रीगेट कैसे हो। अगर एक गलत करने वाले के चक्कर में 5 सही करने वाला भी उस चपेट में आके वंचित हो जाता है, तो ये तो सही नहीं है, ये तो नाइंसाफी होगी। इसलिए हमेशा इस बात को ख्याल में रखना है कि हमारा आपका काम कुछ नहीं क्यों करें इसके कारण खोजने में नहीं है। हम नहीं करेंगे इसलिए कि ये है, हमेशा सोचना यह है कि ये करना है, करने के लिए क्या परिस्थितियां आवश्यक हैं, या क्या आपको सरकार से मदद चाहिए, या क्या सुधार आप अपने यहाँ कर सकते हैं, उसको देखते रहिए। अभी हम अपने अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ जी से बात कर रहे थे कि आपका परफॉर्मेंस बढ़ा है। हमने देखा है कई जिले भी काफी अच्छा परफॉर्म किए हैं, लेकिन कुछ जिले और कुछ बैंक, आप सब समझते होइएगा, जो स्कोर कार्ड या स्कोर सीट है, आप कहां पर है। अलग अलग बैंक के लोग भी हैं, अलग अलग जिले के हमारे अधिकारी भी हैं कि भाई आप इसमें रुचि क्यों नहीं लेते हैं, इतना लो परफॉर्मर आप क्यों हैं। हमने कहा है और हम लोगों की बात है कि अगर ये स्थिति रहेगी कि सब कुछ ठीक रहेगा और फिर भी कुछ जिले में या तो प्रशासनिक अधिकारी के कारण, या हम तो प्रशासनिक अधिकारी से ज्यादा संपर्क में रहते हैं, वो बराबर शिकायत करते हैं कि बैंकों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता है, तो ये स्थिति तो अच्छी नहीं है ना। और हम पिछली दफा भी हमने कहा था और आज फिर हम कहते हैं कि आपको लोगों को एडवांस करने में या जो सरकार की अपेक्षा है उसको करने में आपको कहां दिक्कत है, आपकी क्या परेशानी है, या आप क्या मदद हम लोगों से चाहते हैं, या आप क्यों नहीं कर पाते हैं। अगर सरकार के कुछ भी मदद करने से आप कर पाइए तो वैसी स्थिति तो हमने पिछली दफा भी कहा था, आज फिर कह रहे हैं कि आप सीधे संपर्क करिए अपने मुख्यालय से, हमारे वित्त विभाग के अधिकारियों से, हम उपलब्ध हैं। हमेशा आपकी दिक्कतों को देखने के लिए हम लोग उपलब्ध हैं, लेकिन बिहार के लोगों को दिक्कत न थी। हम लोग यही कहना चाहते हैं कि पूरा सिस्टम है, पूरी प्रणाली है, सरकार इसके पीछे काम करना चाहती है कि अलग अलग, चाहे एमएसएमई का मामला है, एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर है, ये सब तो प्रायोरिटी का चीज है। जो हमारे संदीप पौंडरी जी बैठे हैं, उद्योग विभाग में एक्टिव रहते हैं, कितना काम इन्होंने शुरू कराया। अगर आपको कोई परेशानी है कहीं पर किसी खास तरीके से,
तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जब कभी पूछा जाएगा, पिछली दफा भी हमने कहा कि आज हम आपका परफॉर्मेंस शीट या कार्ड देखकर अगर हम पूछें कि आप क्यों इतना बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं और तब आप कारण गिनाने लगिए, तो हमारे समझ से वो बहाना होता है, वो सिंपली बहाना होता है। वरना अगर आपको कुछ करने में दिक्कत हो रही है, जिस समय दिक्कत हुई उस समय आप क्यों नहीं कम्युनिकेट करते हैं? जो भाई हम अपना टारगेट इसलिए नहीं अचीव कर पा रहे हैं, सरकार देखेगी, आपके वरीय अधिकारी देखेंगे बैंक में, लेकिन वो भी नहीं करिए, चीजों को लेके बैठे रहिए और अंत में हो जो आपने क्या किया तो हमने इस कारण नहीं किया, ये बिल्कुल गलत बात। अगर आपको काम करने में जिस समय जो दिक्कत हो उसी समय आप बताइए और हम लोग आगे बढ़ के मदद करेंगे आपसे। लेकिन नहीं काम होने की स्थिति में पूछने पर आप कठिनाइयां बताइए, ये स्थिति मैंने आपकी मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। हम सीधा कहना चाहते, इसलिए भाई जो लो परफॉर्मर बैंक है उनका हिसाब करिए। हम सिद्धार्थ जी को भी कहा, ये हम लोग रस्म अदायगी के लिए थोड़े बैठे हैं कि देख लिए ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, ये खराब किया, हो गया। खराब किया तो क्यों किया, किसके कारण खराब हुआ, वो जिम्मेदारी फिक्स हो। और इसीलिए बैठक, ये तिमाही बैठक या समीक्षा बैठक होती क्यों? हम जो कहें आप सुन लीजिए, आप जो कहें हम सुन लीजिए, यही सुनने के लिए तो बैठक नहीं होती है। हम लोग की कार्य प्रणाली कैसे सुधार हो, ये समझने के लिए होती है। आज जीविका में ही बात है। हम तो राहुल जी के जीविका का कल विधानसभा में भी, बजट में भी हमने सबका जिक्र किया है। साहब आप सोचिए कि आप ही के मदद से बैंक से ही जो लिंकेज कराया है ग्रामीण विकास और जीविका मिशन में, कि हमारे यहाँ की गांव की जिन्होंने अपना जीविका से जुड़ाव एक पूर्ण रूप से ग्रामीण अशिक्षित महिला के रूप में शुरू किया, वो आज लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में जो इन लोगों का IAS लोग का ट्रेनिंग होता है उसमें ओरिएंटेशन कोर्स करने जाती है, बताने जाती है। ये देखिए आपके इंटरवेंशन का कमाल, ये कब बड़ी उपलब्धि है। ये सब जीविका जो मिशन है और इसमें जो काम हो रहा है, ये समझिए साइलेंट रिवॉल्यूशन, समाज में अंदर से क्रांति हो रही है, भीतर। मामूली बात सोचिए, और महिलाएं कितनी कितनी बड़ी, जो चाहे शराबबंदी के पक्ष में हो या फिर अभी देखा है, आज ही 4 तारीख है, आज हमने कल ही अखबार में पढ़ा कि इनके मुजफ्फरपुर सकरा की बबीता कुमारी है, इन्हीं के जीविका समूह के माध्यम से और आप ही लोगों ने मदद किया है। वो प्लास्टिक वेस्ट जो होते हैं उनको चुन चुन के उससे डिफरेंट डेकोरेटिव पीसेस एंड आइटम्स बना के उसने वो मिसाल कायम की है कि आज दिल्ली में उसको राष्ट्रपति महोदया खुद पुरस्कार दे रहे हैं। ये देखिए आपके मदद से कितना परिवर्तन हो रहा है। तो जब देख रहे हैं आपकी मदद से और सरकार के प्रयास से इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है, तो फिर इसमें तो जरा भी धीमा रहने का कोई कारण नहीं है। हम सबको संकल्पित ढंग से, पिछली दफा भी हमने कहा था कि हम नहीं चाहते हैं, आज दूसरी बार कह के अब तीसरी बार इसीलिए हमने कहा है कि अब भाई जितना औसत या जो उनका लक्ष्य दिया रहता है उससे नीचे काम करने वाले बैंक्स होंगे, या जो बैंक अधिकारी है अपना ब्रांचेज आइडेंटिफाई कर,
कि कौन से ब्रांच सबसे समझिए कि माने नॉन कोऑपरेटिव है, अनकोऑपरेटिव है, नहीं सहयोग करता है, उन लोगों को आप चिन्हित करिए। हम लोग वित्त विभाग में समीक्षा करेंगे, अब अलग अलग बैंक में हम समीक्षा करेंगे, अलग अलग बैठ के डायरेक्ट पिन पॉइंट करके आइडेंटिफाई करके और उनके लिए जो भी होगा सुधार करेंगे तो करेंगे, नहीं तो बैठे हैं यहाँ सब लोग, भूषण जी बैठे हैं, यहाँ से वहां तक हम लोग लिखेंगे। आखिर इनको हम लोग क्यों बुलाते हैं यहाँ? यही सब देखने के लिए। और चीजें तो सुधारनी होगी, सीधा समझ लीजिए कि चीजें सुधारनी होगी। और अब हमारा भी दूसरी बैठक हो गया, इसलिए दूसरी बैठक के बाद तो अब तीसरा आते आते तो कुछ और स्थिति लानी होगी। इसलिए हम यही कहेंगे कि भाई सब लोग कर सकते हैं, और अगर करने में आपको कठिनाई है तो समय रहते आप बताइए, आपको करने लायक बनाने में या करने की स्थिति बनाने में हम लोग सभी किस्म का अपेक्षित सहयोग देंगे। लेकिन समय बीत जाने पर सिर्फ एक्सप्लेनेशन देना कि इस कारण से हम नहीं किए, ये टॉलरेबल स्थिति नहीं है। हम लोग ये सुनने के लिए बैठक नहीं करते। बैठक में रास्ता निकालने की बात होती है। इसलिए हम यही कहेंगे, बिना और कुछ अधिक बात कहे, क्योंकि अकारण जो बातें आप खुद समझते हैं उन्हीं चीजों को दोहराने की जरूरत मैं नहीं समझता। हम लोग काम पर ध्यान है, आपका भी है, और हम अपेक्षित नतीजे भी चाहते हैं। इसी आशा और भरोसा के साथ एक बार फिर से सरकार की ओर से आपको धन्यवाद भी देते हैं, आशाएं भी रखते हैं, और अपनी ही आशाएं और बिहार की जनता की आशाएं आपके द्वारा पूरे होने के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बैंकों राज्य के विकास में बैंकों की क्या भूमिका है और सरकार की तरफ से बैंकों के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, या इन जनरल कानून व्यवस्था या और भी चीज़ों के लिए क्या सुधार किया जा रहा है, बहुत भली भांति रेखांकित किया। मैं सर आश्वासन देता हूं सर बैंकों की तरफ से और सभी विभागों की तरफ से कि ये इसमें अपेक्षित प्रगति होगी। जो अभी शुरुआत कुछ लोगों ने करी है, ये आगे भी अपने मुकाम तक पहुंचेगा। और इसका सर एक मैं 2 एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे अभी जैसे प्रस्तुत हुआ है बिहार विधानसभा में, जिसमें बिहार की आर्थिक प्रगति दर 21-22 के दौरान 10.98% रही, जो देश भर में आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बाद तीसरे नंबर पर है। तो एक तारीख पूरे इसके लिए। इस वित्तीय वर्ष में उद्योग विभाग ने कई नए और अनूठे प्रयोग किए हैं, जिसमें प्लग एंड प्ले मॉडल है, कोवर्किंग स्पेस शेयरिंग मॉडल है। तो आने वाले समय में ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम देंगे, बेहतरीन रिजल्ट देंगे, इसकी हमें आशा है। और माननीय अध्यक्ष महोदय से हम अनुमति चाहेंगे कि प्रधान सचिव उद्योग विभाग से अनुरोध होगा कि वो जो एमएसएमई के क्षेत्र में प्रगति हुई है उस पर रोशनी डालें। माननीय वित्त मंत्री महोदय, माननीय मंत्री उद्योग विभाग, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग बिहार सरकार, भारत सरकार से आए संयुक्त सचिव DFS, श्री दीक्षित CGM SBI, मंच पर उपस्थित अन्य पदाधिकारीगण और इस हॉल में उपस्थित बैंकों के वरीय पदाधिकारीगण, वित्त विभाग और अन्य विभागों के अधिकारीगण। आज जो SLBC बैठक हो रही है, इसका मुख्य थीम MSME है, और इसलिए मैंने एक अनुरोध किया था SLBC कन्वीनर से कि उद्योग विभाग बिहार सरकार की ओर से हम लोग एक प्रेजेंटेशन करना चाहेंगे कि MSME में क्या हो रहा है या क्या हुआ है।
तो इसकी शुरुआत करते हैं जो आप सभी लोग परिचित हैं और बहुत वर्षों से ये योजना चल रही है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। योजना की जानकारी देने की बहुत आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पे बैंकर्स हैं और सरकारी अधिकारीगण हैं और सभी को पीएमईजीपी के बारे में पता है कि पीएमईजीपी क्या है। लेकिन मैं अगर कहूँगा कि अगर एमएसएमई क्षेत्र में 3 मुख्य योजनाएं, अगर बड़ी योजनाएं हम लोग गिने, बहुत सारी योजनाएं हैं लेकिन 3 मुख्य योजनाएं गिने जो एमएसएमई को प्रमोट करती हैं, तो उसमें पीएमईजीपी है, पीएमएफएमई है और एक बिहार की यूनिक स्कीम है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो ये तीनों योजनाएं एमएसएमई में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करती हैं, सपोर्ट करती हैं। पीएमईजीपी में नेक्स्ट, अगर आप ये स्लाइड देख सकते हैं तो मैंने पिछले 5 वर्षों का पीएमईजीपी का डेटा दिया है कि पीएमईजीपी में पिछले 5 वर्षों में सैंक्शन और डिसबर्सल इसमें क्या प्रगति हुई है। और अगर आप देखेंगे कि पिछले 4 वर्षों में सैंक्शन लगभग 2500 से 3000 के आसपास रहा है, लेकिन मैं आज तक इस मंच से माननीय वित्त मंत्री जी हैं और उन्होंने जो कहा, तो इस वर्ष हम लोग पीएमईजीपी में ऑलरेडी 8500 का सैंक्शन का नंबर पार कर चुके हैं। और ये इस हॉल में जो बैंकर्स उपलब्ध हैं उनके सहयोग के बिना ऑब्वियसली नहीं हो सकता था। तो मैं आप सभी लोगों को इसके लिए बधाई दूंगा कि पिछले वर्षों के मुकाबले दुगना ही नहीं, उससे भी अधिक सैंक्शन नंबर आपने अभी किया है और ये तो अभी लगभग 1 महीना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये संख्या निश्चित रूप से 9-9.5 हज़ार के ऊपर जाएगी। इसके बाद दूसरा कॉलम है, तो ये तो हुआ एक अच्छी खबर और इसके लिए मैं अगली स्लाइड लाऊंगा कि किन बैंकों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और कुछ बैंक्स में थोड़ा अभी प्रगति कम है। लेकिन दूसरी स्लाइड जो है कि मार्जिन मनी क्लेम कितना हुआ है, नहीं, गो बैक टू प्रीवियस वन, पिछली, हाँ। तो अगर हम मार्जिन मनी क्लेम देखें और डिसबर्सल देखें तो हमारा मार्जिन मनी क्लेम करीब 4800 है और डिसबर्सल 3500 है। मतलब हमने सैंक्शन 8500 किए हैं लेकिन जो मार्जिन मनी आ चुका है वो 3500 है। तो अभी जो मैं अपने लेवल पे बैठ के कर रहा हूँ बैंकों के साथ, मैं इसमें फोकस कर रहा हूँ कि ये जो हमारे 8500 हैं इनका सबका मार्जिन मनी क्लेम लॉन्च हो जाए पोर्टल पे और ये पैसा आ जाए, तभी ऑब्वियसली हम लोगों की ये एक्चुअल प्रोग्रेस होगी। तो मेरा इस हॉल में उपस्थित सभी सीनियर बैंकर से रिक्वेस्ट होगा कि ये जो नंबर है, इसको जो हमारा सैंक्शन नंबर है उसको हम लोग मार्जिन मनी क्लेम्ड को भी उसी नंबर तक पहुंचाए, तभी ये वास्तव में बहुत अच्छी सफलता होगी। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग इसको करेंगे। नेक्स्ट, इसको मैंने 2 कलर में किया है, ऑब्वियसली ग्रीन एंड येलो। ग्रीन वो बैंक्स हैं, और ये मैंने सारी बैंक्स नहीं ली हैं, जो 12 बैंक्स हैं जिनकी अधिक ब्रांचेज हैं या जिनका टारगेट 100 से ऊपर है। तो आप देखेंगे कि लगभग 10 बैंक हैं जो अपना टारगेट का 90% से ऊपर सैंक्शन में अचीव कर चुके हैं। और मैं विशेष रूप से यहाँ इस मंच से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो विच इज लेड बाय सीजीएम मिस्टर ओम दीक्षित, पंजाब नेशनल बैंक मिस्टर बेहरा जोनल मैनेजर, उसके बाद दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार और कैनरा बैंक, इन सभी बैंकों का विशेष रूप से कहूंगा कि इन्होंने 100% से अधिक सैंक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं। और मैं उद्योग विभाग की तरफ से मैं उन्हें बधाई दूंगा कि उन्होंने 100% क्रॉस किया है। 2 बैंक जो आप देख सकते हैं नीचे कि उनका अभी 90% से कम है। मैंने उन लोगों से भी अनुरोध किया है कि वो इसको 100% के ऊपर पहुंचाए। नेक्स्ट, अब ये स्लाइड है जो मैंने पहले बात की थी डिसबर्समेंट की। तो
तो जहां हम लोग सैंक्शन में ग्रीन जोन में है अधिकांश बैंक, डिसबर्समेंट में अभी भी हमको इस महीने में बहुत काम करना है। और आप देखेंगे कि सबसे अधिक डिसबर्समेंट पंजाब नेशनल बैंक ने किया है परसेंटेज टर्म्स में, उसके बाद उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो कुछ बैंक है जिन्होंने डिसबर्समेंट अभी अच्छा किया है, हालांकि उनको भी 100% करना है। और कुछ बैंक जो नीचे मैंने रेड कलर में दिखाए हैं जिसमें डिसबर्समेंट बहुत कम है। तो जब तक एक्चुअल डिसबर्समेंट नहीं होगा तब तक सैंक्शन इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। तो मेरा सबसे अनुरोध होगा कि डिसबर्समेंट पे इस महीने में फोकस करके और डिसबर्समेंट को भी 100% हम लोग करें, तभी ये वास्तविक सफलता होगी। नेक्स्ट, ये एक थोड़ा सा टेक्निकल स्लाइड है, आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं कि जो हमने सैंक्शन किए हैं उसमें 2 कैटेगरी में एप्लीकेशन पेंडिंग है। एक है जो रेफर्ड बैक केसेस हैं, लगभग 1000 केसेस हमारे रेफर्ड बैक में हैं। आप लोग जानते हैं कि ये वो केसेस हैं जिनमें आपने मार्जिन मनी क्लेम लॉन्च किया है, लेकिन इसमें कोई क्वेरी केवीआईसी के स्तर से है। और हम लोग, और मुझे पता है कि सीनियर बैंकर्स भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो अगर ये 1000 हो जाता है तो ऑब्वियसली हम लोग 3500 से 4500 ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। और इसके अलावा देयर इज अ गैप कि अगर 8500 के अगेंस्ट हमने करीब 4800 ही लॉन्च किए हैं, तो करीब 4000 हमको अभी लॉन्च करने बाकी है मार्जिन मनी क्लेम। तो इसमें भी फोकस करने की जरूरत है। ये बैंकवार हम लोग समीक्षा करते हैं, 6 तारीख को मंडे को फिर विभाग में भी हम लोग इसकी रिव्यू करेंगे। तो दिस वाज अबाउट पीएमईजीपी। पीएमईजीपी आई वुड से कि हम लोगों ने सैंक्शन में बहुत अच्छा टारगेट के अनुसार किया है, बट डिसबर्सल में हम लोगों को और फोकस करने की जरूरत है। नेक्स्ट, देन वी कम टू द नेक्स्ट स्कीम जो मैंने मेंशन की थी, पीएमएफएमई। पीएमएफएमई आप लोग अवगत हैं कि सर ये स्कीम 2020-21 में चालू हुई थी और इसके जो क्राइटेरिया है ये मोर और लेस पीएमईजीपी की तरह ही है लगभग। बस यह है कि इसमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में लोन दिए जाते हैं। 20-21 में और 21-22 में इस स्कीम में इस राज्य में कोई खास प्रगति नहीं हो पाई। हम लोगों ने पिछले 2 वर्षों में मात्र 20 लोन सैंक्शन किए और वास्तविक रूप से इसी वर्ष में हम लोगों ने ये योजना चालू की है इन प्रैक्टिकल टर्म्स। और सर बिहार के लिए अगर मैं कहूँ तो पीएमईजीपी के साथ साथ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग में बिहार में जितना स्कोप है शायद ही किसी राज्य में है। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे जीविका की दीदियों के बारे में बात कर रहे थे। जीविका की दीदियाँ इतना सारा फूड प्रोसेसिंग में काम कर रही हैं, चाहे वो मसाला उत्पादन हो, चाहे अचार बनाना हो, पापड़ हो, बहुत तरह के काम कर रही हैं। हनी प्रोसेसिंग है, मखाना है। तो पीएमएफएमई इज अ स्कीम विच कैन सपोर्ट नॉट ओनली इंडिविजुअल्स बट इसमें ग्रुप लोन भी है। और हम लोग जीविका, यहाँ राहुल बैठे हुए हैं, हम लोग एक्टिवली राहुल के साथ काम करके इसको, इस स्कीम को प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट, मुझे ये कहते हुए पहले मैं कहना चाहूँगा, जैसा अभी दीक्षित साहब कह रहे थे कि जहाँ हमने पिछले 2 सालों में मात्र 20 लोन सैंक्शन किए थे 2021-22 में, इस साल हम ऑलरेडी 1900 लोन सैंक्शन का नंबर पार कर चुके हैं स्टेट में। तो आई विल कॉन्ग्रेचुलेट द बैंक्स कि उन्होंने पीएमएफएमई स्कीम में इतने लोन सैंक्शन किए। और अभी हम लोग पूरे कंट्री में इन टर्म्स ऑफ सैंक्शन वी आर एट 3rd नंबर आफ्टर 2 अदर स्टेट्स। तो वी आर डूइंग वेल। लेट मी से कि आप लोगों ने अच्छा काम किया है। हालांकि हमारा टारगेट जैसा ये स्लाइड दिखा रही है कि 3500 प्लस है, बट मुझे विश्वास है कि जिस गति से आप लोग ये कर रहे हैं लगभग प्रतिदिन 7500 हो रहे हैं, तो अगर ये गति मेंटेन रही तो हमारे इस मार्च एंड तक हम लोग 3500 का टारगेट अचीव कर लेंगे। एंड देन प्रोबेबली वी विल बिकम फर्स्ट और सेकंड इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ सैंक्शन। तो मेरा पीएमएफएमई में
आप सभी लोगों से, और मैं जोनल सभी हेड से सबसे लगभग व्यक्तिगत संपर्क में हूँ। मेरा रिक्वेस्ट होगा कि पीएमएफएमई में हम लोग और थोड़ा जोर लगाने की ज़रूरत है। जो नीचे में रेड कलर में जो बैंक्स दिखाए गए हैं उनको खास करके ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत है, जहां सैंक्शन और डिसबर्सल दोनों ही कम है। आप ये भी देखिए कि जहां हम लोगों ने 1900 के करीब सैंक्शन किए हैं वहाँ डिसबर्सल इज लेस देन 400। तो अब हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम डिसबर्सल इसमें 100% करें इस महीने में, और इसमें सब्सिडी की कोई दिक्कत नहीं है। सब्सिडी हमारे लेवल से रिलीज होती है। आप जिस दिन क्लेम लॉन्च करते हैं विदिन 2-3 डेज हम लोग सब्सिडी रिलीज कर देते हैं। तो पीएमएफएमई में अगेन सम बैंक्स हैव डन वेरी वेल। एज यू कैन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज एट द टॉप। दीक्षित साहब भी बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा उन्होंने पीएमएफएमई में लोन सैंक्शन किए हैं, और उसके बाद पीएनबी ने भी काफ़ी अच्छा किया है, और बैंक भी दे आर कैचिंग अप। इसमें मेरा एक और रिक्वेस्ट होगा, मैं जो भी सीनियर बैंकर्स या बैंकर्स मिलते हैं उनसे कहता हूं कि बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग के लोन्स हम लोग सैंक्शन कर रहे हैं, लेकिन उनको ओनली टर्म लोन कर रहे हैं, उनको हम पीएमएफएमई में ला नहीं रहे हैं, नॉर्मल टर्म लोन सैंक्शन कर रहे हैं। आटा चक्की, मिनी राइस मिल, बहुत तरह की स्वीट शॉप्स, पैकेजिंग मटेरियल्स फॉर फूड प्रोसेसिंग। तो इनको अगर आप पीएमएफएमई में सिर्फ ये गाइड कर दें अपने ब्रांचेस को कि इनको पीएमएफएमई में लाएं, तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो जो लाभुक है उसको सब्सिडी मिल जाएगी, और दूसरा है कि आपका भी लोन बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें 35% सब्सिडी है, तो आपका भी लोन बर्डन कम होगा। ऑब्वियसली रिपेमेंट के चांसेस बेटर हैं। नेक्स्ट, बुनकर मुद्रा योजना आप लोग अवगत हैं, ये कुछ जिलों में है बुनकर मुद्रा योजना हमारे। इसमें प्रगति अच्छी नहीं है, बहुत सारे कारण हैं, कुछ सिविल स्कोर के कारण है, कुछ डिफॉल्ट्स के कारण है, बट इसमें हमारी प्रगति अच्छी नहीं है बुनकर मुद्रा में। नेक्स्ट, जैसा कि आप देखेंगे कि अगर हमारा जो टारगेट है उसके मुकाबले हमने बहुत लो अचीवमेंट किया है बुनकर मुद्रा में, और लगभग सभी बैंक्स मोर और लेस बहुत कम पे हैं। तो इसमें चूंकि ये हमारे एक समाज का एक वर्ग है बुनकर, जो बहुत ही जिसको ज़रूरत होती है फाइनेंशियल सपोर्ट की, तो मेरा रिक्वेस्ट होगा, जैसे माननीय मंत्री जी कह रहे थे, कि बिहार में हम लोगों को इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ऐसे स्कीम्स पे जिस पे हम लोग समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, चूंकि हम लोग एमएसएमई की बात कर रहे हैं, आज फोकस है और इंडस्ट्री पे फोकस है। तो 2016 की हमारी पॉलिसी है, मैं ब्रीफली बताना चाहूँगा। सिद्धार्थ सर यहाँ बैठे हैं, एसीएस फाइनेंस, इन्होंने ही ये पॉलिसी लाई थी वर्ष 2016 में, जब ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज थे, और आज भी वही पॉलिसी हमारे यहाँ लागू है। तो बिहार सरकार जो भी इंडस्ट्री आती है उसको बहुत सारे इंसेंटिव्स देती है। मेन इंसेंटिव्स जो हैं वो हैं, पहला इंटरेस्ट सब्वेंशन, दूसरा स्टेट जीएसटी रिएम्बर्समेंट, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, लैंड कन्वर्जन फी और स्टाम्प ड्यूटी। तो ये सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं। और बिहार में एक और चीज़ है कि बाकी कई राज्यों में ये प्रॉब्लम होती है कि इंसेंटिव प्रॉमिस होते हैं, मिलते नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंसेंटिव मिलता भी है। बिहार सरकार और फाइनेंस डिपार्टमेंट इतना राशि उद्योग विभाग को हर साल देता है कि सभी इंसेंटिव्स का भुगतान समय पर होता है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इसमें दो चीज़ें हैं जो आपके लिए काम की हो सकती हैं। फाइनेंसिंग देखते समय हम लोग जो स्टेज 1 क्लियरेंस देते हैं प्रोजेक्ट्स की, और दूसरा जो लोग बियाडा में लैंड के लिए अप्लाई करते हैं, हमने ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि ये दोनों की लिस्ट सभी बैंकों को भेज दी जाए, ताकि आप इसका फाइनेंसिंग के बारे में इसको देख सकें कि कौन से केसेस आपके लिए फाइनेंसिंग के लिए सूटेबल हैं। नेक्स्ट, अगर आप इसको एसआईपीबी का जो अब आप देखेंगे कि क्या इसमें हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है 2016 की पॉलिसी के आने के बाद, तो आप देखेंगे कि लगभग 64,000 करोड़ का स्टेज 1 क्लियरेंस दिया गया, जिसमें से 6100 करोड़ है जिनका फाइनेंशियल क्लियरेंस, मतलब जो प्रोजेक्ट अपना काफ़ी आगे बढ़ गए
तो 6000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट हैं जो फाइनेंशियल क्लियरेंस प्राप्त करके आगे बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, और अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में भी इस वित्तीय वर्ष की बात करें तो इस वित्तीय वर्ष में लगभग 8000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को स्टेज 1 क्लियरेंस दी गई है और लगभग 2000 करोड़ का फाइनेंशियल क्लियरेंस हुआ है और 66 यूनिट्स है एक्चुअली स्टार्टेड। तो जो एक इम्प्रेशन है कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं है या बहुत कम है, आई थिंक दीज फिगर्स शो कि ऐसा नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्री विच इज स्टार्टिंग और कमिंग इन द स्टेट। नेक्स्ट, मैंने एक शुरुआत में बात की थी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एमएसएमई के लिए। ये एक बहुत ही यूनिक स्कीम है, मेरी राज्य में चालू किया था। ये स्कीम है जिसमें बिहार सरकार लोन और सब्सिडी दोनों देती है। हम लोग 10 लाख रुपए देते हैं बेनिफिशियरीज को और 5 लाख की सब्सिडी और 5 लाख का लोन, ये दोनों दिया जाता है। और इसमें लगभग हर वर्ष हम लोग 8000 लोगों को ये बेनिफिट देते हैं। तो मैं ये फिगर्स इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर हम पीएमईजीपी में, जैसा मैंने कहा कि इस वर्ष 8000 लोगों को हम लोग पीएमईजीपी कर रहे हैं, तो 8000 लोगों को हम लोग ऑलरेडी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में स्टेट गवर्नमेंट से दे चुके हैं एज अ सेपरेट स्कीम। तो इट इज डूएबल, मतलब लोग कर सकते हैं, ऐसा मुश्किल नहीं है कि स्वरोजगार नहीं कर सकते हैं। और अभी जो माननीय मुख्यमंत्री समाधान यात्रा में गए थे तो उन्होंने देखा कि इसमें से बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा किया है और कर रहे हैं। नेक्स्ट, तो जैसा इसमें बताया कि लगभग इस स्लाइड में कि लगभग अभी तक हम लोग 29,000 2018-19 से ये स्कीम चालू हुई है और अभी तक हम लोग लगभग 30,000 लोगों को इस स्कीम में बेनिफिट दे चुके हैं। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक ऐसी स्कीम है जिसके लोग एक हेड स्टार्ट प्राप्त कर चुके हैं। इनको फर्दर फाइनेंसिंग की जरूरत होती है एक्सपेंशन के लिए और वो आपके पास आएंगे। तो हमारा ये नहीं है कि वो माइक्रो में ही बने रहे, ये पैसा सरकार देती है कि आप शुरुआत करिए और फिर एक्सपेंशन के लिए आप बैंकों में जाइए। नेक्स्ट, वो दूसरा वाला एक वीडियो है, वीडियो दिखा दीजिए 1 मिनट के लिए। मैं आपको एक, अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने मुजफ्फरपुर की बात की थी। मैं जो भी बैंकर आते हैं मैं उनसे कहता हूं कि अगर आपको सफल एमएसएमई देखना है तो कृपया एक बार मुजफ्फरपुर में जरूर जाइए। मुजफ्फरपुर में एक पहले लेदर क्लस्टर हुआ करता था। 1 मिनट बंद करो, इसको वॉल्यूम कर देना, 1 मिनट इसके बाद चालू करना। 1 मिनट बंद करो। तो वहां पे हमने किया क्या है, वहां हमने एक मुंबई से एंकर इन्वेस्टर लाया है जो उसने 200 मशीन्स लगाई हैं, इंडस्ट्रियल स्टिचिंग मशीन्स। इट्स अ मुंबई बेस्ड कंपनी और उन्होंने 200 मशीन्स लगाई है और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से वहां हमने 40, जो जीविका में राहुल बैठे हुए हैं, 40 जीविका दीदियों को हमने लगभग 960 मशीनें दी हैं। तो लगभग 1200 मशीन्स, 1140 टू बी एग्जैक्ट, वहां पे हम लोगों ने इंस्टॉल की है जो बैग बना रही है, इंडस्ट्रियल बैग्स, मतलब इंडस्ट्रियल स्टिचिंग मशीन से बैग्स। और ये अभी अगले 2 महीने में परहैप्स इट विल बिकम द बिगेस्ट बैग क्लस्टर इन द कंट्री एट वन प्लेस। तो देयर इज अ स्मॉल वीडियो विच शोज कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो ये फिल्म सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए थी कि स्मॉल एंटरप्राइजेस कैन सक्सीड इन बिहार आल्सो एंड दे आर ऑलरेडी सक्सीडिंग। आप सब लोगों के सहयोग की जरूरत है, फर्दर एक्सपेंशन के लिए फाइनेंस की जरूरत है। ये सभी लोग, और मुझे ये अभी बताना है कि ये जो अभी हम लोगों ने 1100 मशीनें चालू की थी, ये बिहार में ऑलरेडी नंबर 2000 क्रॉस कर चुका है। मोतिहारी में 450 मशीनें चालू हुई, फतुहा में करीब 300 चालू हुई। तो ये बिहार एक बैग क्लस्टर के रूप में और टेक्सटाइल क्लस्टर के रूप में डेवलप हो रहा है और इसमें एमएसएमई की भी, स्मॉल यूनिट्स की भी बड़ी भूमिका होगी। बिहार सरकार ने टेक्सटाइल और लेदर के लिए एक स्पेसिफिक पॉलिसी जून में लाई। वित्त विभाग, बिहार सरकार, कैबिनेट के अनुमति से, स्वीकृति से ये पॉलिसी लाई गई
जिसमें ये मंशा है कि बिहार को एक टेक्सटाइल और लेदर के हब के रूप में डेवलप किया जाए। तो इसके साथ मैं ये अंत में कहना चाहूँगा कि पिछली बार जब मैंने एक प्रेजेंटेशन किया था, आप लोगों को याद होगा, उसमें मैंने कहा था कि बैंकों का जो परफॉर्मेंस है बिहार में बहुत ही खराब है उद्योग विभाग की योजनाओं के बारे में। और मुझे कहते हुए खुशी है कि कुछ बैंकों ने या अधिकांश बैंकों ने पिछले 3 महीने में पहले के मुकाबले बहुत अच्छी प्रगति की है, और उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद और बधाई देता हूं। और जिन बैंकों को अभी और आगे करना है, मुझे उम्मीद है कि वो भी आगे और प्रगति करेंगे, और बिहार में जो एक इंडस्ट्री का वातावरण सरकार बनाने की कोशिश कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसको वो हम लोग, आप और हम दोनों मिलकर जरूर सफल कर पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू प्रधान सचिव महोदय। और आपने बहुत विस्तार ढंग से ये बात करी कि अभी बिहार में कौन से पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में इन पॉलिसी चेंजेस में और सिंक्रोनाइजेशन की वजह से जो हम लोग सिंक में काम कर रहे हैं, जैसे PMFME देखिए एग्री डिपार्टमेंट से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में आया तो काफ़ी उसमें प्रगति हुई है। आने वाले समय में हम लोग अच्छी प्रगति इसमें करेंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। इसमें मैं वॉन्टेड जी ने काफ़ी अच्छा काम किया जैसे बताया गया। जब लास्ट टाइम जो इस साल का ACP बन रहा था तो हम लोगों ने ध्यान रखा कि हम लोगों ने ACP टारगेट इंडस्ट्रीज का ऐसे भी सकता था 35,000 कितना है और नेशनल कितना है। अगर बिहार अच्छा भी कर रहा है नेशनल से कम है तो जैसे कि वित्त मंत्री जी ने बताया हमें हमारा ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम नेशनल एवरेज को अचीव करें। तो सर अगर आप स्टैंड अप इंडिया की बात की है इस हिसाब में कि टोटल नंबर ऑफ लोन अकाउंट्स अंडर स्टैंड अप इंडिया 1,71,885 बिहार में हुए हैं 6,76 सैंक्शन अमाउंट 38,855 करोड़ इज ऑल इंडिया एंड बिहार का है 1,170 करोड़। डिसबर्समेंट इज बिहार ऑल ओवर इंडिया इज 18,884 और बिहार का है 556। नाउ चूंकि ये नंबर वेरी करेगा स्टेट बाय स्टेट, तो हमें ये देखना है कि पर लाख ऑफ पॉपुलेशन हम क्या कर रहे हैं। जो ACS साहब भी बोलेंगे क्यों हम ये नहीं कर रहे। हाँ, वहाँ आई एग्री कि अगर हम पर लाख ऑफ पॉपुलेशन देखें तो स्टैंड अप इंडिया में अकाउंट पर लाख ऑफ पॉपुलेशन जो सैंक्शन हुआ है वो हमारा नेशनल एवरेज 14 है और बिहार में 6 है। लेकिन अगर हम टिकट साइज भी देखें तो टिकट साइज जो हमारा है 22,22.26 लाख एवरेज टिकट साइज एक SC ST एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को देते हैं, और बिहार में भी 19.26 लाख। हाँ, इन टर्म्स ऑफ नंबर अगर हम पर लाख ऑफ पॉपुलेशन देखें सर तो ये 6 है, जबकि हमारा नेशनल एवरेज 14 है। क्या ये सर बैंकों को टारगेट दिया गया है कि हर एक ब्रांच में कम से कम एक SC ST और एक महिला उद्यमी को आप ये ग्रीनफील्ड लोन दीजिए, क्योंकि 10 लाख तक हम मुद्रा में दे रहे हैं। 10 हमारा ऐसे 10 से 1 करोड़, जैसा कि ACS महोदय ने बताया कि भाई बड़ा लोन है, तो बड़ा अगर कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहता है तो उसके लिए, और ये सर गारंटी है, इसमें स्टैंड अप इंडिया गारंटी फंड है, जिसमें अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो उनको गारंटी दिया जाता है जिससे कि बैंक को भी कंफर्ट हो। तो ये मोटी ये बातें, और इसको हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, और रिव्यू का ये आलम है, मैं शेयर करना चाहूँगा सर कि अभी तक तो रिव्यू हम BC से करते थे, और आप लोग को भी पता होगा कि हमारे सचिव महोदय ने सारे LDM एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के LDM को दिल्ली बुलाया, एक दिन बैठाया, बोला आप बताओ कि डिस्ट्रिक्ट में क्या इश्यूज है, तभी तो आप समझेंगे हम दिल्ली में बैठ के क्या समझ सकते हैं। सर ऐसा है कि नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आई एम टेलिंग SBI, अदरवाइज आई विल मेक ए प्रेजेंटेशन, डोंट गो बाय द एब्सोल्यूट नंबर, आई हैव द नंबर्स वेयर आई कैन कंपेयर कि बिहार कहाँ अच्छा कर रहा है, कहाँ ये कर रहा है। आपका MSME में आपने कभी बताया कि आपका जो YOY ग्रोथ इज बेटर देन द नेशनल एवरेज, आपका एवरेज मुद्रा टिकट साइज बेटर देन द नेशनल एवरेज, आपका जनधन का नंबर ऑफ अकाउंट जो पर लाख ऑफ पॉपुलेशन है बेटर देन द नेशनल एवरेज। तो नहीं, अब इशू क्या है कि सर बात हुई जीविका की, सर मुझे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जाना था, जब मैं वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात कर रहा था तो मैंने अपने SLDC को बोला कि मुझे जीविका पे एक नोट चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये अच्छा काम कर रहा है, और ताकि मुझे मौका मिले तो मैं कमेटी के सामने ये बोल सकूँ ये केस स्टडी है जो आप लोग जरूर देखें। तो जहाँ भी भारत सरकार या एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी DFS हमें ये है, जो भी अच्छे काम हो रहे हैं उसको हम ये कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि वित्त मंत्री महोदय ने चीजों को एकदम कंप्लीट पर्सपेक्टिव में रखा है।
काम अच्छा हो रहा है, लेकिन हमें आगे रुचि ले रहे हैं, लेकिन और आपको रुचि लेने की जरूरत है, स्केल अप करना है, और आप नंबर से नहीं जाइए। अगर हमने कुछ अचीव किया है तो हमारा नेशनल एवरेज क्या है, हमें वहां जाना है। सर, मैं सीतामढ़ी जिले का नोडल ऑफिसर हूँ, मैं 3 बार गया हूँ, आप वहाँ देख ले, जब से मैं गया हूँ, और वहाँ एक टारगेट ये दिया गया सर कि जो आपका स्टेट एवरेज है उसको 2023 तक आप अचीव कीजिए, और जो नेशनल एवरेज है वो आपको 24 में अचीव करना है। सर, मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स पे 2 पैरामीटर तो उन्होंने स्टेट एवरेज को एक्सीड कर दिया है। मुद्रा में इफ आई एम करेक्ट 97% है। गुप्ता जी बताइएगा, ज्यादा है लगभग 99। तो सर इश्यूज है। जब हमारा नेशनल CD रेशियो 75% है तो हम 54 पे क्यों? और टुडे मुझे खुशी है कि आज संदीप जी चले गए, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन किया एंड आई एम श्योर कि ये सर बिग टिकट इन्वेस्टमेंट जो आने रहेगा वो आई एम श्योर कि आपको CD रेशियो का आगे ले जाने में दूर नहीं। तो मॉनिटर हम लोग कर रहे हैं, अटल पेंशन योजना हो, जो भी हो। और मैंने पिछले बार भी आपको याद होगा बोले थे कि कभी कभी हमें लगता है कि हमने टारगेट अचीव कर लिया, बिहार अच्छा कर रहा है। नहीं, आप लोग को, बैंकर्स को भी मैं बोल रहा हूँ, हमेशा इसको आप नॉर्मलाइज कीजिए कि हमारा नेशनल एवरेज क्या है। अगर नेशनल एवरेज नहीं है, ऑपरेटिव KCC अगर हमारा है तो मेरा होल्डिंग, लैंड होल्डिंग कितना शेयर है हमारा, जितना लैंड होल्डिंग शेयर है उतना हमारा KCC है कि नहीं है। जब तक इसको सिर्फ यहाँ पे अगर हम डिस्प्ले करते कि ये टारगेट था, ये हमने अचीव कर लिया, उससे नहीं, हमेशा इसको रिलेटिव टर्म से आप लोग देखें, देन यू टेक ए कॉल। और मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री महोदय ने बोला है जहां जरूरत है राज्य सरकार का सहयोग रहेगा, आप लोग इसको करें। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री ने भी जो प्रेजेंटेशन किया है, राज्य सरकार की स्कीम है, ACS महोदय ने भी बताया, जिसमें इन लोगों ने ऑलरेडी अपना पैसा लगा चुके हैं, तो बैंकों को भी एक कंफर्ट है। उसके बाद मैंने देखा कि स्कीम में इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिल रहा है, तो दैट शुड गिव ए कंफर्ट टू यू एंड आई डोंट सी एनी रीजन कि बिग टिकट साइज इन्वेस्टमेंट का लोन यहाँ सैंक्शन क्यों नहीं होता। धन्यवाद। इस सभागार में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बिहार की 83 और 84वीं संयुक्त त्रैमासिक बैठक में उपस्थित हमारे बीच हमारे डॉक्टर S. सिद्धार्थ साहब, हमारे बीच रेस्पेक्टेड शिवा ओम दीक्षित साहब, रेस्पेक्टेड भूषण कुमार सिन्हा जी, हमारे बीच हमारे सुनील कुमार जी, हमारे पंकज दीक्षित जी अभी चले गए, रेस्पेक्टेड राहुल जी, अभिलाषा जी, और इस सभागार में बैठे हुए सभी क्षेत्रों से, चाहे उद्योगपति हो चाहे बैंक से रिलेटेड हो। आज हम लोग इस बैठक में निश्चित तौर पे अपनी रूपरेखा के बारे में चर्चा करते हैं, और पिछले बैठक के बाद जो पिछला बैठक में हमने देखा था कि नेशनल एवरेज के साथ हम कहाँ हैं, आज कहीं ना कहीं उसी बात को लेकर के फिर जो हमारे वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि निश्चित तौर पे पिछले बार की अपेक्षा हम अच्छी स्थिति में आए। नो डाउट हमें काम करने की आवश्यकता है, आहर्ता है, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। कुछ चीज़ों में चाहे नंबर 1 हो, नंबर 1, 2 हो, और हमारे प्रधान सचिव उद्योग ने कहा कि हम तीसरे देश के हालात में हैं अपने उन योजनाओं के बारे में। लेकिन मेरा मानना है कि जब बिहार आहर्ता रखता है और जब आहर्ता रखता है तो पीछे क्यों रहा? नेशनल एवरेज से सभी चीज़ों में जो हम पीछे जा रहे हैं, हमें आवश्यकता है 1 to देश के 1 to 5 में रहने के लिए। तो उसी में जो हमारे भूषण बाबू का कहना है कि सीतामढ़ी का उन्होंने रेफरेंस लिया, हमारे यहाँ जीविका के लिए काफ़ी अच्छा माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार में घूम घूम करके उस चीज़ों को बताने का प्रयास किया कि हमारे यहाँ आहर्ता रखते हुए भी अगर हम स्थिति से बेसिक स्ट्रक्चर से ऊपर उठाते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो प्रधान सचिव महोदय ने कहा, हम लोगों ने लगातार अगर 38 जिला है और इस बार जो 8,000 जो हम लोग को देना था उसमें एप्लीकेंट्स हो गए 2,21,000। अब बताइए 2,21,000 में सेलेक्ट करना है केवल 8,000 लोग को। पिछले बार और इस बार जो अभी लगभग 30,000 के लगभग लोगों को हमने मैंने 10 लाख की योजनाओं से लाभान्वित किया। तो यही बेस है, यही आधार बनाता है
कि हम विश्वास करके चल रहे हैं। हो सकता है उसमें 10% 15% तक ऐसा हो कि लोग लेकर के भी हम विश्वास कर रहे हैं सफलतापूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन अगर हम 85% लोगों को अचीव करा देते हैं और भविष्य में वो बेस लाइन आपके पास है, हर एक जिलों में अगर 1000 लोग नए उद्यमी बन गए जिन्हें 10 लाख की योजना से हमने लाभ दिया, और बार बार हम उन्हें कहते हैं कि ये 10 लाख के साथ अगर आप बैंक से वहां जुड़ जाते हैं, आगे जो आपको लाभ मिलना है सरकार को जो दी है, इसके बाद बेसिक खर्च आपके पास बैंक है, तो बैंक के पास हम इस सभागार में कहना चाहेंगे कि आपके पास बड़ा बेस लाइन है कि हम हर एक जगह 1000 हर एक जिलों में नए एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं। उसमें कौन अच्छा कर रहा है, अगर आप उसको शुरू से ही सेलेक्ट कर लेंगे, शुरू से मोटिवेट कर लेंगे कि आप हमारे यहाँ बैंक का बढ़िया ढंग से रोटेशन करिए, आपका अकाउंट्स में बढ़िया से, चूंकि हम लास्ट 3 साल का ITR देखेंगे कि आप अगर सही ढंग से व्यापार कर रहे हैं और आप सही ढंग से ब्रेक इवन पॉइंट पे चले जाते हैं जहां से प्रॉफिट होगा, हम उस चीज को उसी समय अगर बड़े उसको कोप अप करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं और माने इनिशिएटिव माने हम अगर उसको आगे के ट्रैक के लिए अगर ये करते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि उसी ढंग से अगर जीविका दीदी के नाम से जिस ढंग से उनका काम चल रहा है, इतना बेस लाइन आपके पास मिल गया पूरे बिहार में एक जिले में कि हमें ज्यादा खोजना नहीं है। हमने कहा कि हमको 8000 देना है तो एप्लीकेंट्स 2,21,000 आए। हमने विश्वास किया, बिहार सरकार ने विश्वास किया कि 10 लाख हम दे रहे हैं, उसमें युवा भी हैं, उसमें महिलाएं हैं, उसमें अल्पसंख्यक है, उसमें हर एक श्रेणी के हैं, मैंने SC है, ST है। तो हम इतना जब बेस लाइन बना के दे रहे हैं, उस बेस लाइन के आधार पे उसको अगर बेस बना करके आप चलेंगे, जीविका दीदी के आधार पे बेस लाइन बना के चलेंगे, तो हमको निश्चित तौर पे लगता है कि जो टारगेट अचीवमेंट पिछले 5 साल में नहीं हुआ, वो हर एक 3 महीना पे जब आप टारगेट पूरा करने का प्रयास करिएगा, तो कम समय में जो नेशनल टारगेट है, नेशनल उसके आधार पे पहुंचने में बहुत कम समय लगेगा, जो हम समझ रहे हैं। क्योंकि हम बेसिक कहते हैं कि जब आता है और लोगों के बीच हर एक जिला में जाते हैं तो यही कहते हैं कि भाई पहला 1 लाख कमाना बहुत दिक्कत है, 2 साल के अंदर 3 साल में अगर काम में आप मैंने अर्न कर लिए और वही टेक्निक जो ब्रेक इवन पॉइंट पे आप चले गए, कितना मार्केट से हम लोग क्या करते हैं, कैसे व्यापार करते हैं, और जो अगला जो 10 लाख टारगेट होगा कमाने का, वो हो सकता है 25% समय लगेगा। अगर 3 साल में किया तो 1 साल में 10 लाख कमा सकते हैं, क्योंकि आप चीजों को जान गए, बैंक के नॉर्म्स को जान गए, बैंक में आप गए, पदाधिकारी आप पे विश्वास कर लिए, जो बैंकिंग सेक्टर के जो सीनियर हैं उनसे मिले, जो बैंक के, जब तक आप एक बार विश्वास नहीं बनाइएगा, तो हम समझते हैं कि बिहार में ये मान लीजिए हम 2nd बैठक में आया है, तो पिछले बैठक के बाद जो हम देख रहे हैं, निश्चित तौर पे खुशी है। हमारे उद्योग विभाग के सभी पदाधिकारी हर एक जिले में जा रहे हैं। हमारे पास जो पहले था उसे काफी इम्प्रूव बिहार सरकार के हमारे वित्त मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के डिप्टी CM तक सभी लोग हमें पूछते हैं। और लेकिन इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि अब हम SLBC की बैठक में नहीं जाएंगे। उन्होंने तकलीफ से कहा था, जाइए उद्योग मंत्री जाएंगे, जाइए वित्त मंत्री जाए। हम जितना पहले से देख रहे हैं उसमें बहुत कम डेवलपमेंट हो रहा है। उनके मन में ये बात आ गया है कि जो आपसे उम्मीद कर रहे हैं उसके हिसाब से आप खड़े नहीं उतर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि लगातार 3 महीना के बाद ये 5वें महीने में भले बैठक हो रही है, लेकिन बहुत सफल के साथ हमें खुशी है कि हर एक क्षेत्रों में आपने अच्छा काम किया है। हम धन्यवाद देते हैं इस तरह से। लेकिन हमने बेसिक आपको बताया कि जो भी जीविका की दीदी है, बताइए कोई महिला अगर शिक्षित हो जाएगी तो उस परिवार को शिक्षा देने से कौन उसको रोक देगा। जो हम पहला महिलाओं को दे रहे हैं लोन, अगर वो ढंग से व्यापार कर लेगी, कहाँ से पैसा डाइवर्ट हो जाएगा। हम लोग तो बताते हैं कि जो पैसा है
उसको कंप्लीट बैंक के तहत आप सर्कुलेट करें, बैंक ऑपरेट ढंग से करेंगे और 3 साल का ITR जब बैंक को दीजिएगा तो 10 लाख के बदला 1 करोड़ भी चाहिएगा तो बैंक आपको देगी। हम ये वातावरण जब तैयार कर दिए, बेस लाइन तैयार कर दिए और उस बेस लाइन के आधार पे कोई जिला चले जाइए 1000 नए उद्यमी हो रहे हैं। हो सकता है मार्च के बाद, इस बजट के बाद, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट है, आपने सिद्धार्थ जी का सुना कि इसमें कहीं कुछ नहीं है, इन लोगों का अपना बना हुआ है। उस समय जो पॉलिसी लाए थे उस समय संजोग से इंडस्ट्रीज कमिश्नर सिद्धार्थ जी थे। तो हम समझते हैं कि अब केवल एग्जीक्यूट कराने की बात है। हमने बेस लाइन बना लिया, वो बेस लाइन कौन एग्जीक्यूट करेगा? वो आप सभागार में बैठे हुए सभी बैंक के लोग हैं और हम समझते हैं आगे जितने लोग अचीव कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं अचीव कर पा रहे हैं उनको किस ढंग से रेगुलेट करें और उनको कैसे टारगेट आप दें कि नहीं, जो पिछला 1 साल से जो कमियां हैं उस कमियों को आपको दूर करने की आवश्यकता है। हम समझते हैं वो दूर हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये लगातार इस बात के लिए शुरू से पता नहीं, बाहर से जो भी बैंक्स में आते हैं उनके मन में कहीं से कोई बात तो जरूर दिया जाता है कि बिहार में NPA बहुत ज्यादा है। अरे आप इतना कम देते हैं लोन, इसलिए NPA ज्यादा बढ़ रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि मैक्सिमम अगर टारगेट पूरा करिएगा तो NPA में 50% हर एक बार कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक मन में आ जाता है अगल बगल से करके कि ना हमें उद्योग चलाना है, हमें इंडस्ट्री चलाना है, हम पर ऑब्जर्वेशन चल रहा है, हम गलत करेंगे पकड़ा जाएंगे। लेकिन जो चिरौरी करके पैसा लिए हैं वो तो आपके साथ मिलजुल करके पैसा लिए थे, वो तो पैसा को गलत ढंग से सोच करके ही लिए थे, तो NPA तो बढ़ेगा ही। हम पूरे विश्वास के साथ कर रहे हैं NPA बढ़ने का मुख्य कारण है कि आपसे मिलजुल करके वो पैसा लिया है। लेकिन अब जो आप एसेस करके दीजिएगा तो NPA नहीं होगा, पूरी गारंटी के साथ हम कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि बिहार सरकार ने आहारता बना दिया है, जीविका की दीदियों पर आप विश्वास करेंगे, छोटा मोटा उसके लिए अलग अलग है। आप जो उद्योग विभाग का जो ये कार्यक्रम चल रहा है जिसको हमने 10 लाख दिया, हमने कहा कि 90% हम अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं। उतना बेस लाइन पे अगर आप चलेंगे तो उन्हीं लोगों को चिन्हित करके। और दूसरी बात है, हमने कहा जो बड़े उद्योग वाले हैं, बड़े हैं जिला में, हम उन लोग को भी मोटिवेट करेंगे। कोई जिला 38 जिला नहीं होगा कि मोटिवेट करके जो व्यापार के अलावा उद्योग में आना चाहते हैं, लेकिन उद्योग में हम तो लाने का प्रयास करेंगे, फिर तो बैंक को ही सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक बार सारे बैंक अगर ये समझ ले कि जो पहले NPA था कुछ गलतियों के कारण था, इस परिस्थिति में होता है। अगर बारिश हो रही है उसके हिसाब से आप एनवायरनमेंट के हिसाब से कपड़ा पहनते हैं। बिहार को जिस ढंग से रखा गया, जिस ढंग से पॉलिसी बनती थी, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं अचीवमेंट कम होता था। लेकिन अब जो पॉलिसी बन रही है वो उद्योग विभाग का हो कि सरकार का कोई हो, तो आप देख रहे हैं लगातार कि बजट भी बढ़ रहा है और हर एक लोग फेथ कर रहे हैं। लेकिन आप बता दें कि अगर बैंकिंग सेक्टर में अगर ढंग से इस बार प्रोजेक्शन हो जाए और नेशनल एवरेज के हिसाब से अगर आप सपोर्ट देने लगे तो हम समझते हैं धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे। आप अभी जो दिए हैं, जितना अचीव किए हैं, उसको आप अपना 6 महीने के अंदर देख लीजिए कि क्या हालात है। इन प्रिंसिपल हमें लगता है कि हर सूरत में, चूंकि आप बताइए 1400 करोड़ उद्योग के क्षेत्र में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग खर्चा कर रहे हैं। हर एक इंडस्ट्रियल एरिया को इस ढंग से बना रहे हैं कि सड़क है, बिजली है, पानी है, हर एक चीज। तो हम समझते हैं कौन ऐसा है बिहार में, हर एक जिला में हम लोग कहते हैं कि 10,000 एकड़ हमें लैंड बैंक बनाना है। अभी हमारे पास 4,000 एकड़ उपलब्ध है। तो हम तो कह रहे हैं कि जब तक हम उन चीजों के हिसाब से बेसिक हम नहीं देते चले जाएंगे सपोर्ट, तब तक संभव नहीं है। आज हमें खुशी है कि 4 महीने के अंतराल पर भले ही बैठक हो रहा है, लेकिन ये जिस हिसाब से जो हम ग्राफ देख रहे हैं उसमें हमें लग रहा है कि पिछले बार के बनिस्बत, चूंकि हर एक जिले से तो पहले रिपोर्ट हम लोग को मिल जाता है
उद्योग विभाग के सभी लोग अपना घूम रहे हैं, सब जगह डीएम के साथ डीडीसी के साथ टाइप किया गया है, हर एक बैठक से अचीवमेंट पता चल रहा है। तो ये नहीं है जो पहले नहीं पता चलता था, हर एक महीने हम लोग को पता चल जाता है कि हर एक जिले में क्या काम हो रहा है और किस बैंक से आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसलिए हम बहुत खुश हैं जो पिछले बार जो हम लोगों ने देखा था, लेकिन आवश्यकता है काम यही बिहार में करना है। सबसे आवश्यकता है बिहार को, अगर आप ग्रोथ रेट में, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में आप मदद करेंगे तभी नेशनल जीडीपी बढ़ेगा। आप जब तक बिहार जैसा 5-6 राज्य है ऐसा, जब तक उस तरह से नहीं करिएगा देश का जीडीपी नहीं बढ़ सकता है। भारत को मैं दिल्ली में बैठ करके कुछ भी कर लीजिए, आवश्यकता है बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूल परिवर्तन करने का, मजबूती प्रदान करने का, और जहां कहीं भी कुछ इस तरह की कमियां हो रही है तो उनको और एजुकेट करके उन्हें समृद्ध बनाने के लिए जो आवश्यकता है बिहार सरकार हर एक जगह पे मदद करने के लिए जब तैयार है। तो आपके यहाँ से भी कुछ फीडबैक आवे और आगे हम उम्मीद करते हैं कि जो लास्ट 3-4 बैंक के तरफ से जो सपोर्टिव कम है, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा उनकी अलग से बैठक हो जाए, ताकि उनकी अलग से जब बैठक होगी तो जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक अलग हम लोग अपने यहाँ बुला करके उनकी अलग एक बैठक कर लेंगे, ताकि पूरी तरह से जितने भी हमारे 12 बैंक का है इसमें रिपोर्ट, 12 बैंक का जो रिपोर्ट आएगा अगले 3 महीने के बाद, निश्चित तौर पे उम्मीद है इससे भी बढ़िया रिपोर्ट हम लोग को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर जैसे